Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with CAB and today we are going to sort out two problems regarding adjectives. मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये बताइएगा कि what is the basic difference between coordinate and cumulative adjectives. Coordinate adjectives and cumulative adjectives. इन दोनों का उस बच्चे का सवाल ये था कि सर इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। अच्छा, इसी तरह से एक और स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर हम सम टाइम देखते हैं कि एडजेक्टिव्स में कोमाज होते हैं, सम टाइम हम देखते हैं कि एडजेक्टिव्स में कोमाज नहीं होते, तो ये क्या मामला है, हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वेयर टू पुट कॉमा बिटवीन द एडजेक्टिव्स एंड वेयर वी आर नॉट अलाउड टू पुट कॉमा बिटवीन द एडजेक्टिव्स। तो ये दोनों बेसिकली एक ही इनका आंसर है, इन दोनों बातों का आंसर एक ही है और वो आंसर इन दोनों को समझने में है कि कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक तो आपने कभी गौर किया होगा, याद होगा आप लोगों को कि हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स जो है उसमें जनरली हम एक तरतीब देते हैं, ठीक है जी। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो एक तो ये ज़हन में रखिएगा कि क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। पहला इनका डिफरेंस है, दे बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है जी। दूसरा, अच्छा, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव जो होंगे दे बिलोंग टू वन कैटेगरी, यानी कि इनकी कैटेगरी सेम होती है। बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। ठीक है जी। दूसरा इसमें ये होता है कि कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव जो होते हैं इनका ऑर्डर जो है दैट कैन बी चेंज्ड। ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स कैन बी चेंज्ड, जबकि क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज। ऑर्डर से मुराद तरतीब है, परेशान ना होइएगा कि यहाँ पे हुक्म कौन सा आ गया। ऑर्डर से मुराद क्या है? तरतीब। तो याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव जो होते हैं इनकी तरतीब को हम बदल सकते हैं। ये सेम कैटेगरी होती है, ऑर्डर कैन बी चेंज। ठीक है जी। इसी तरह से वी कैन ऐड एंड, यानी कि एंड जो है, वर्ड एंड कैन बी एडेड बिटवीन एडजेक्टिव्स। तीसरी इसमें अहम बात ये आई है कि वर्ड एंड जो है वो ऐड किया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो वर्ड एंड कैन नॉट बी एडेड बिटवीन क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है जी। पहले नंबर पे हमने कहा था कि दे बिलोंग टू सेम कैटेगरी, फिर हमने कहा कि ऑर्डर कैन बी चेंज, फिर हमने कहा कि वर्ड एंड कैन बी ऑर्डर्ड। ठीक है जी। अच्छा, यही एडजेक्टिव जो होते हैं
दे कैन बी सेपरेटेड बाय कोमा। चौथा इनका ऑप्शन आएगा सेपरेटेड बाय कोमा, जबकि ये जो होंगे क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स कैन नॉट सेपरेटेड बाय कोमा, कैन नॉट सेपरेटेड बाय कोमा। ठीक है जी। तो ये चार इनके आप कहने के यूसेज होते हैं, 4 मेन डिफरेंसेस हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, ज़रा आपने समझना है उसको। जैसे अगर कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि द हैवी बल्की बॉक्स, द हैवी बल्की बॉक्स was not suitable to carry। ठीक है जी, कैरी विद कर लें या कैरी कर लें, सॉरी सेंटेंस आपको नज़र नहीं आ रहा था। द हैवी बल्की बॉक्स वॉज सूटेबल। अच्छा, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, द हैवी एंड बल्की, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, द बल्की एंड हैवी। ठीक है जी, यानी कि हमने ये कोमा लगाया, इसमें हमने इसमें एंड लगाया, हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑल दीज 3 मेथड्स आर करेक्ट। हमने कहा था ना ये एक ही कैटेगरी के होते हैं, तो जब एक कैटेगरी के हैं तो ऑर्डर चेंज करते रहे, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर तो कोई ऐसे आ जाए जो कि आप कह लें कि डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हो, जैसे इफ़ आई से दैट शी वॉज सॉरी मैं इसको ऊपर कर दूँ, शी वॉज अ स्मार्ट मुस्लिम वुमेन। तो अब यहाँ पर आप ये स्मार्ट जो है दैट इज़ द एडजेक्टिव ऑफ शेप। ठीक है जी, और मुस्लिम जो है दैट इज़ द एडजेक्टिव ऑफ यू कैन से कि उसकी जो नेशनैलिटी है या मतलब वो जो कौमियत है उसकी बात कर रहा है, मज़हब की बात कर रहा है, उसको एक कैटेगरी में कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि स्मार्ट की कैटेगरी अलग है, मुस्लिम की कैटेगरी अलग है। तो ये जो हमारे पास ओरिजिन आता है ना, ओरिजिन मतलब आप कह लें कि दैट विल बी एंटायरली डिफरेंट। ठीक है जी, तो ओरिजिन जो है वो एंड में आएगा। अच्छा, इसी तरह से अब हम इसको अगर हम ये कहते हैं कि शी वॉज अ स्मार्ट एंड मुस्लिम, या हम ये कहते हैं कि शी वॉज अ स्मार्ट कोमा मुस्लिम, अब ये इस पे अप्लाई नहीं होते, एंड और कोमा से इनको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि दे आर बिलोंगिंग टू द 2 डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है जी। हाँ, ये हो सकता था कि हम ये कह देते कि शी वॉज अ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल वुमन। अगर मैं इसको यूं लिखता हूँ आगे, शी वॉज अ स्मार्ट ब्यूटीफुल वुमेन, तो अब यहाँ पे कोमा भी लग सकता है, यहाँ पे स्मार्ट एंड
ब्यूटीफुल भी हो सकता है। यहाँ पे ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट भी हो सकता है। ठीक है जी, ओपिनियन के एडजेक्टिव्स में आ जाएंगे ना दोनों। तो ऑल आर द राइट, कोमा से सेपरेट करेंगे तब भी ठीक है, एंड से सेपरेट करेंगे तब भी ठीक है, और हमने ऑर्डर बदल दिया, तरतीब बदल दी, तो दैट इज़ आल्सो करेक्ट। समझ रहे हैं जी बात को? तो ये बेसिकली इसका कंसेप्ट है, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स। अच्छा, यहाँ पे ना हमने ऊपर बात की कि स्मार्ट जो है मैंने इसको शेप में कहा था, लेकिन हम इसको ओपिनियन में ले लें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। नीचे मैंने ओपिनियन में लिया है इसको, तो ओपिनियन में ही मेरे ख्याल में ये ठीक होगा। ठीक है जी। तो मुस्लिम जो है वो मैंने उसको इन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ओरिजिन में लिया है, तो वो भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जो उसको सेपरेट कर रही है। ठीक है जी। तो बहरहाल वो इसके ओपिनियन के बाद ही आते हैं, क्योंकि सारे इसका जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव, उसमें याद रखिएगा कि हम कहते हैं कि ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर और ओरिजिन और मटेरियल और पर्पस। ये जो आप जनरली एक फार्मूला आपको याद होगा कि आप लोग सेस कॉम का फार्मूला पढ़ते हैं, वो ये होता है SASCOM। ठीक है जी, SASCOM, सेस कॉम का फार्मूला जो आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो ओपिनियन इन सब से पहले होती है, पर्पस हमेशा बाद में ही आएगा। जैसे इफ़ आई से दैट मॉडर्न जापानीज इलेक्ट्रिक कार, मॉडर्न जापानीज इलेक्ट्रिक कार। तो अब यहाँ पर ये एक मुझसे गलती हुई कि मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मॉडर्न वाला अलग से कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, जापानीज़ अलग कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, और इलेक्ट्रिक जो है ये अलग कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, नाउन कार था। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक इसका पर्पज़ है, इसलिए ये एंड में आया है, और जापानीज़ जो है ये इसका ओरिजिन है, और मॉडर्न जो है वो देख लें अब मेरे ख्याल में ओपिनियन में आएगा। ठीक है जी। तो ये अगर हम इसको यूँ लिख दें कि जापानीज़ मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार, तो ये अब यहाँ पे ओरिजिन पहले आ गया, दैट इज़ रॉन्ग। ये ऑर्डर जो है गलत हो गया। ठीक है जी। तो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ द रॉन्ग ऑर्डर। तो ये हमारे पास, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि ब्लू स्क्वायर बिग बॉक्स, तो बिग जो है वो साइज़ है वो पहले आना चाहिए। हम लिखेंगे उसको ब्लू स्क्वायर बिग बॉक्स। तो ये बॉक्स जो है ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, बिग साइज़ का, स्क्वायर शेप का, और ब्लू जो है कलर है। तो ये मेरे ख्याल में साइज़, एज, शेप, कलर होता है। तो ये क्या होना चाहिए जी? बिग स्क्वायर ब्लू, ऐसे ही आएगा ना। तो इट शुड बी करेक्टेड बाय बिग
स्केयर, ब्लू बॉक्स, तो दैट वुड बी फाइन। ये फिर यहाँ पे ऑर्डर रॉन्ग था। तो ये है आपके पास बेसिकली। अब मैं इसका क्रक्स बताने लगा हूँ आपको इस बात को समझिएगा। अगर तो एडजेक्टिव्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज से ताल्लुक़ रखते हैं, इनमें से किसी एक कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय कोमा। अगर तो इनमें से कोई एक ही कैटेगरी है, जैसे रेड एंड वाइट है, ठीक है, फिर आप दे कैन बी सेपरेटेड बाय कोमा, पहला आंसर इसमें है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो डिफरेंट कैटेगरी के एडजेक्टिव्स होते हैं ये क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय कोमा, दे बिलोंग टू वन कैटेगरी, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एंड, ठीक है जी। तो देयर ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज। जबकि कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनका दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, देयर ऑर्डर कैन बी चेंज, दे कैन बी सेपरेटेड बाय एंड, और they can be separated by comma. Plainly, that was all from my side. Thank you very much for watching Learn English with Kev. We'll see you tomorrow, inshallah. Take care. Allah Hafiz.